Bismillahirrahmanirrahim. Zohaib Joy in front of you again with the new lecture that is on Oscar Wilde's play Importance of Being Earnest. It is an tribal comedy for serious people. जो serious people होते हैं, लोग होते हैं, उनके लिए ये कॉमेडी है, ठीक है। और इसको फर्स्टली जब परफॉर्म किया गया 1895 के अंदर इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया और बहुत मज़े की ये इसमें स्टोरी है, एक मज़े का प्ले है ये, जिसमें अर्नेस्ट नाम का एक मतलब ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, लेकिन ये एक नाम है जो कि लोगों को बड़ा पसंद है, स्पेशली गर्ल्स को, ग्वेंडलिंग और सिसिली जो है। तो नाम टाइटल से ही ज़ाहिर है कि इस जो अर्नेस्ट नाम है इसकी इम्पोर्टेंस को हमने इसके अंदर डिस्कस करना है, ठीक है। एक लड़की को लड़के से प्यार हुआ है, किस वजह से? इस नाम की वजह से, अर्नेस्ट नाम की वजह से। तो इसलिए टाइटल भी इसका यही है, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ठीक है। तो चलते हैं हम आज सबसे पहले तो करैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद एक ब्रीफ समरी की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास करैक्टर है वो है जैक। जैक जो है वो गांव में रहता है, लेकिन जब वो घुटन का शिकार हो जाता है, घुटन महसूस करता है और दिल नहीं लगता उसका, तो वो शहर की जानिब आता है। तो ये शहर की तरफ आ जाता है और वहाँ पर और गांव में ये बता के आता है कि मेरा एक भाई है अर्नेस्ट नाम का, ठीक है। अब गांव वालों को बताया कि अर्नेस्ट नाम के एक गांव, एक शहर में मेरा एक भाई है और उसकी मदद के लिए मैं जाता हूँ, और वो लाचार और इस तरह अजीब व गरीब, मतलब जैसे भी वो दास्तान सुनाता है। तो अब वो जाता है और वहाँ पे जाकर अपना नाम अर्नेस्ट, शहर में जाके अपना नाम अर्नेस्ट बताएगा, ठीक है। गांव बता के है कि भाई वहाँ पे मौजूद है जिसका नाम अर्नेस्ट है, और शहर में आकर अपना ही नाम वो बताता है कि मैं अर्नेस्ट हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा करैक्टर है वो है एल्जरनॉन। एल्जरनॉन दरअसल एक और मैं बात आपको बता दूँ इस कहानी की, कि इसके अंदर दोगलापन, ड्युअलिटी इसके अंदर मौजूद है। इस प्ले के अंदर ड्युअलिटी कैसे कि करैक्टर्स जो हैं वो दोहरी लाइफ, दोगलापन उनके अंदर मौजूद है, दोहरी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने जैक के बारे में बताया, जैक वर्दिंग के बारे में, कि ये अपना नाम अर्नेस्ट रख कर वहाँ पर शहर में जाता है। इसी तरह जो एल्जरनॉन है तो ये भी क्या करता है, जब ये शहर से मतलब उकता जाता है, तंग आ जाता है, तो ये गांव की तरफ भागता है सुकून के लिए। तो वहाँ जाकर इसने अपना नाम अर्नेस्ट बताया हुआ होता है वहाँ पर भी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो ग्वेंडलिंग अगला करैक्टर। ग्वेंडलिंग कौन है? ये इस प्ले की हीरोइन है जो कि जैक की पसंद है, ठीक है। जैक इसे प्रपोज भी करता है और इसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी करती है, ठीक है। और एंड पे इनकी दोनों की शादी भी हो जाती है, और ये एल्जरनॉन की कज़न भी है। उसके बाद सिसिली। सिसिली कौन है? सिसिली दरअसल थॉमस कार्डियो एक हमारे करैक्टर है, उसकी पोती है, और जिसको गवर्न कर रहा है जैक, ठीक है। जैक उसको गवर्न करता है, गवर्नेंस है जैक उसका। तो जैक ही उसको ऐसा समझे पालता है, ठीक है। उसके बाद लेडी ब्रैकनेल, ये कौन है? ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर लिया क्लास को, इस नावल के, इस प्ले के अंदर क्लास को रिप्रेजेंट करती है, हाई क्लास को, ठीक है। क्योंकि ये इसका स्टैंडर्ड है, एक हाई क्लास है, पैसे वाली है, ठीक है। और ये ग्वेंडलिंग की मदर है, ठीक है। उसके बाद मिस प्रिज्म। मिस प्रिज्म कौन है? ये सिसिली की गवर्नेंस है, ठीक है, सिसिली की गवर्नेंस। उसके बाद थॉमस कार्डियो, ये वो भाइया है जिसको जैक जो है तकरीबन 28 साल पहले, जब बच्चा था, टोकरी में पड़ा हुआ इसको मिला था एक स्टेशन पे, ठीक है। तो इसको उठा कर ये फिर पालता पोसता है और अपनी सिसिली जो पोती है वो इसके हवाले कर देता है कि तब तुमने ये इसको पालना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन इज़ मिसेस मॉनक्रिफ। इसका जिक्र एंड पे आएगा, जब हमारा प्ले इख्तिताम को होगा उस वक्त इसका जिक्र आएगा। ये कौन है? ये बेसिकली जैक और एल्जरनॉन की मदर है, ठीक है। लेकिन एंड पे इस बात का पता चलता है जब ये वहाँ पर मौजूद होती है स्टेशन पर, ठीक है। तो वहाँ पर जब मौजूद होती है तो उसके बाद एल्जरनॉन और जैक दोनों होते हैं, ठीक है। जैक होता है, तो ये वहाँ पर इस टोकरी को भूल जाती है, ठीक है। तो भूल जाती है
जैक को, और जैक वहाँ पे पड़ा रहता है जिसको थॉमस कार्डियो अपने पास साथ लेके जाता है उठा के, ठीक है, कि ये पता नहीं कौन भूल गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये इसको फिर पालता पोसता है, ठीक है। तो अब चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी जनाब शुरू होती है, अपना जो भैया है जैक वर्दिंग, ठीक है, जैक वर्दिंग जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, ये भैया जो है तंग आ गया है अपनी इस लाइफ से, गांव की लाइफ से। अब ये क्या करता है, जब भी उकताता है, तंग आता है गांव की लाइफ से, तो ये भैया शहर की जानिब भाग जाता है। क्यों जाता है? ताकि उसे वहाँ पर कुछ इंजॉय कर सके, कुछ पुरसुकून हालात उसके हो जाएं, ठीक है, मतलब मज़े करे, इंजॉय करे, ठीक है। तो वहाँ पर ये रुकता है किसके पास? जैक एल्जरनॉन के पास, ठीक है, एल्जरनॉन के पास वहाँ पे रुकता है, और फिर जब मतलब इंजॉय हो जाता है तो वापस आ जाता है, ठीक है। तो सिलसिला ऐसे ही शुरू रहता है। तो जो जैक है वर्दिंग है, ये जब एल्जरनॉन के पास होता है तो वहाँ पर उसकी एक मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है ग्वेंडलिंग, ठीक है, ग्वेंडलिंग से इसकी मुलाकात होती है। अच्छा, सबसे पहले कुछ मैं आपको जो एंड पे एक मतलब समराइज़ होना है, सारी कंक्लूजन होनी है कि मतलब पूरी डिस्कशन होनी है कि ये दोनों भाई कौन है, तो उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो मिसेस मॉनक्रिफ है, ये ना जा रही होती है कहीं स्टेशन पे रुकती है, ठीक है, तो रूम में बैठी होती है, वेटिंग रूम में, ठीक है, तो भूलने की अक्सर इसको बीमारी है, ठीक है, तो ये रख देती है वहाँ पे, मतलब बच्चे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो एल्जरनॉन ये जो है वो इसके पास है, लेकिन जब वो रेलवे आ जाती है स्टेशन पर, मतलब रेलवे जो है वो आ जाती है, ट्रेन आ जाती है, तो वो जल्दी से उठकर वो चली जाती है और भूल जाती है कि कोई बेटा, दूसरा बेटा जो जैक है, उसको मैं वहाँ पर भूल चुकी हूँ, ठीक है, उसको ज़हन में नहीं रहता। तो स्टेशन से वो ट्रेन जो है वो भी रवाना हो जाती है। तो वहाँ पर थॉमस कार्डियो नाम का एक भैया आता है, और वो देखता है कि एक बच्चा रो भी रहा है, टोकरी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई इसका वारिस नहीं है। तो वो क्या करता है, वो उठा लेता है और अपने साथ घर ले जाता है, ठीक है, और उसको फिर पालता है, पोसता है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। जो जैक है वो एल्जरनॉन के पास आता रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है ग्वेंडलिंग से। ग्वेंडलिंग जो कि एल्जरनॉन की कज़न है, तो वो उसको पसंद करने लगता है, ठीक है, और वो पसंद भी करने लगता है, और वो उसको अपना एल्जरनॉन के साथ शेयर भी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको वो डुअलिटी बता रहा हूँ कि अब शहर के अंदर आया है वो अर्नेस्ट बन के, और गाँव में उसका नाम जैक है, ठीक है। तो अब एक और बल्कि बात, जैसा कि टाइटल में मैंने आपको बताया कि इस नाम जो अर्नेस्ट नाम है, इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब जो लड़की ग्वेंडलिंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, उससे मोहब्बत हुई, कैसे? क्योंकि उसका नाम अर्नेस्ट होता है, ठीक है, इस वजह से वो उससे मोहब्बत करती है, अदरवाइज़ उससे कोई मोहब्बत नहीं है, उसको उसके नाम से मोहब्बत है, जिसकी वजह से वो उसका प्रपोज़ल भी एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो अब वो उसको प्रपोज़ भी करना चाहता है, सारी दास्तान सुनाता है एल्जरनॉन को कि मैं आपकी कज़न ग्वेंडलिंग से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। अब एल्जरनॉन जो है उससे एक मिलती है, एक सिगरेट का एक डब्बी मिलती है जिस पर लिखा होता है सिसिली के चचा के लिए, स्पेशल सिसिली के चचा के लिए, वो सिगरेट के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। तो अब एल्जरनॉन शक में आ जाता है, बल्कि लिखा होता है सिसिली के चचा जैक के लिए, ठीक है, नाम ऊपर लिखा होता है। अब एल्जरनॉन को शक हो जाता है, वो कहता है कि ये इसके पॉकेट में क्या कर रहा है, इसके पास ये कैसे आया, इसका नाम फिर शायद जैक हो, मतलब उसको शक हो जाता है। तो वो फिर इससे पूछता है जैक से कि भाई ये तुम्हारी सिगरेट की डब्बियाँ मिली है जिस पर ये लिखा हुआ है, और ये सिसिली कौन है और जैक कौन है, जिस पर फिर वो जैक अपनी सारी हकीकत बताता है। वो कहता है कि मैं गांव से इधर आता हूँ और अपना नाम अर्नेस्ट यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि इंजॉय कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, जब एल्जरनॉन को इस सारी हकीकत का पता चलता है, वो फिर ना सिसिली के बारे में पूछना शुरू कर देता है, क्योंकि वो दिलचस्पी ले रहा होता है सिसिली के बारे में। तो अब एल्जरनॉन जो है वो जैक को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा कि तुम जो है ना ग्वेंडलिंग से बात कर सको, उससे प्रपोज़ कर सको।
तो इतनी देर होती है कि बात इनकी चल रही होती है और एंट्रेंस होती है लेडी ब्रैकनल और ग्वेंडोलिन की, वो आती हैं। अब क्या होता है, जो लेडी ब्रैकनल है वो साइड पे चली जाती हैं कहीं पे, ठीक है। तो वहाँ पर मौका मिल जाता है, एल्जेनॉन कहता है अब तुम्हारे पास मौका है, ठीक है, तुम ग्वेंडोलिन को प्रपोज कर दो। तो अब क्या होता है, जो जैक है जो कि अर्नेस्ट बन के यहाँ पे रह रहा है, वो उसको प्रपोज करने चला जाता है। वो बताता है कि मेरा नाम अर्नेस्ट है और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब वो चौंक पड़ती है और वो कहती है कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन आपके नाम की वजह से, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। आपका नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसको मैं प्यार करती हूँ, उसके आपके नाम को, ठीक है। तो वो फिर इतनी देर में लेडी ब्रैकनल भी वहाँ पे पहुँच जाती है, ठीक है। तो उन दोनों को देख लेती है इकट्ठा। फिर क्या है, जैक से वो कुछ सवालात करने लग जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास पैसा है, शोहरत है, क्या नाम है, तो ये वो मतलब उसके बायोडाटा लेती है, ठीक है। तो वो मतलब बताता रहता है। जब वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, कौन है, ठीक है, तो वो उस वक्त वो क्या बताता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है। तो वो मानती नहीं, वो कहती नहीं, जब तक तुम्हारे पेरेंट्स में से कोई एक यहाँ पर मेरे सामने नहीं आएगा, मैं अपनी ग्वेंडोलिन, अपनी बेटी की शादी तुमसे हरगिज़ नहीं करूँगी, ठीक है। तो वहाँ से फिर वो चला जाता है। अब जो ग्वेंडोलिन है वो भी इससे शादी करना चाहती है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो वो गांव वापस चला जाता है, ठीक है। फिर मतलब जब वो उकता जाता है तो फिर आ जाता है। तो अब उन दोनों की बातें चल रही होती हैं, ग्वेंडोलिन और अपना जैक की, ठीक है। दोनों बातें कर रहे होते हैं और छुप कर एल्जेनॉन दोनों की बातें सुनता है, जिसमें ग्वेंडोलिन जैक से पूछती है कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम कहाँ पे रहते हो। तो जल्दी से वो जो एल्जेनॉन है वो कॉपी कर अपने ना कफ पे लिख लेता है एड्रेस उसका। क्यों? क्योंकि वो सिसिली से मिलना चाहता है, ठीक है। अब वो चला जाता है सिसिली के गांव, ठीक है, क्योंकि उसके पास अब एड्रेस भी आ गया है, ठीक है। तो वो उसके गांव चला जाता है, जैक के गांव जाता है और वहाँ पर सिसिली से उसकी मुलाकात होती है और वो वहाँ पर अपना नाम अर्नेस्ट बताता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, कहते हैं एल्जेनॉन भी अपना नाम अर्नेस्ट बताता है गाँव में जाकर, ठीक है। तो अर्नेस्ट बताता है। अब ये नाम सुनकर जो सिसिली है, क्योंकि सिसिली को बताया हुआ होता है जैक ने कि मैं शहर में जाता हूँ, वहाँ पे मेरा एक भाई अर्नेस्ट नाम का है। अब वो समझ जाती है कि ये वही भाई है और ये अर्नेस्ट है। अब सिसिली भी उसके नाम से प्यार करती है, ठीक है। तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। अच्छा, कहानी आगे चलती है। तो लेडी ब्रैकनल जो है वो उससे ग्वेंडोलिन की शादी नहीं करना चाहती, लेकिन एल्जेनॉन जो है वो सिसिली से प्यार भी करता है, उससे शादी करना चाहता है, जिससे लेडी ब्रैकनल जो है वो मान लेती है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेती है कि तुम सिसिली से शादी कर लो। जिस पर जैक जो है वो फौरी तौर पर इनकार कर देता है। वो कहते हैं नहीं, अगर आप मेरी ग्वेंडोलिन से शादी करेंगे तब ही एल्जेनॉन और एल्जेनॉन सिसिली की दोनों की शादी करूँगा, ठीक है। तो जिस पर अब हमारा इस कहानी का, इस प्ले का इख्तिताम नज़दीक है, ठीक है। तो वहाँ पर मिस प्रिज्म भी मौजूद होती हैं। तो मिस प्रिज्म बताती हैं कि 28 साल पहले एक मतलब इनका जो लेडी ब्रैकनल है उसकी बहन का जो है ना बेटा खो गया था, ठीक है। क्योंकि जैक ने वहाँ पर बताया है कि मुझे तो थॉमस कॉर्डियो ने क्योंकि उठाया था, ठीक है, अडॉप्ट किया था, ले लिया था। जिस पर मिस प्रिज्म ये राज खोलती है कि 28 साल पहले एक लड़का जो है ना बच्चा, वो हमारे थॉमस कॉर्डियो को मिला था और जिसको उन्होंने पाला है। जिस पर जैक फ़ौरन जाता है और वही जो कटोरी या बैग जो भी है वो लेकर आता है, जिसको मिस प्रिज्म पहचान ली थी। वो कहते हैं बिल्कुल यही, ठीक है। तो ये सुनकर लेडी ब्रैकनल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो खुश हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वो लेडी ब्रैकनल की बहन, जिसका जिक्र मैंने आपको बताया था, एंड पे करेंगे, मिस मॉनक्रीफ, ठीक है। ये लेडी ब्रैकनल की बहन है, ठीक है, और जैक और एल्जेनॉन की मदर है, ठीक है। तो इस पर वो खुश हो जाती है कि ये तो मेरा अपना भांजा है, ठीक है। तो वो खुश हो जाती है कि मेरा भांजा जो 28 साल पहले खो गया था, ठीक है, अब वो मिल गया है। इस पर लेडी ब्रैकनल जो है वो खुशी खुशी अपनी बेटी की ग्वेंडोलिन की शादी उससे कर देती है,
ठीक है, और एल्जनॉन की सिसिली से शादी हो जाती है और इसी तरह इस प्ले की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ये प्ले पसंद आया होगा, और अगर कोई मसला है, कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।